दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर अपने ही एक छात्रा को फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ पर हो, पार्क में चली आओ, मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। तो दोस्तों, फिर वो लड़की अपने प्रोफेसर साहब से मिलने के लिए पार्क में चली जाती है और जब पार्क में जाती है तो वहाँ पर प्रोफेसर साहब आते हैं और कुछ देर बैठते हैं। इसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा है, चलो अपने रूम में चल के बात करते हैं। फिर वो दोनों अपने प्रोफेसर साहब के रूम में चले जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं तो उन लोगों को सिवा वहाँ पर कोई नहीं रहता है और जब वहाँ पर जाते हैं तो जो प्रोफेसर साहब रहते हैं उस लड़की से 2-3 बातें करते हैं। इसके बाद उसके साथ गंदी हरकत करना शुरू कर देते हैं। लड़की जो रहती है कहती है कि सर ऐसा मत करिए, मैं आपको पहले ही बता चुकी थी और आज भी बता रही हूँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। मैं यहाँ पर पढ़ने आई हूँ, कुछ करने आई हूँ, मेरे साथ ऐसा सब मत करिए। लेकिन जो प्रोफेसर साहब रहते हैं ऐसा नाटक रचते हैं कि वो लड़की मजबूर हो जाती है और उसके साथ पूरी रात वो गलत संबंध बनाते हैं। तो दोस्तों, इस घटना की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और ये घटना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसका नाम रहता है विजय कुमार सागर। और वो अपने ही उनकी ही एक स्टूडेंट के साथ वो एक तरफा प्यार और अत्याचार की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये कहानी आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, विजय कुमार सागर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्राचीन इतिहास, संस्कृत और पुरातत्व विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उन्हीं की विभाग में पढ़ने वाली एक लड़की जो कि प्राचीन इतिहास से बीए कर रही थी। दोस्तों, जब वो प्रोफेसर उस लड़की को देखते हैं तो उससे एक तरफा प्यार करने लगते हैं और उस लड़की को नंबर मांगते हैं। तो लड़की अपना नंबर देती है। तो जो प्रोफेसर साहब रहते हैं उस लड़की से बातचीत करने लगते हैं। वो लड़की भी बातचीत करने लगती है। वो सोचती है कि चलो ये गुरुजी समान है, प्रोफेसर हैं, हमारे सर हैं, बात करने में क्या जाता है। वो भी बात करने लगती है। जब वो बात करने लगती है तो वो जो प्रोफेसर रहते हैं वो सोचते हैं कि जरूर ये लड़की भी मुझसे प्यार कर रही है, तभी तो मुझसे बात कर रही है। फिर उस लड़की के साथ लगातार फ़ोन पे बात करने लगते हैं। जब भी समय मिलता तभी बात कर लेते थे, वीडियो कॉल करने लगते हैं। फिर वो लड़की घबरा जाती है, कहती है कि सर मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं इतना बात आपसे नहीं कर पाऊँगी। तो कहते हैं कि वो एक दिन अपने प्यार का इजहार करते हैं उस लड़की से, कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो लड़की कहती है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, आप मेरे सर समान हैं, गुरुजी समान हैं। तो वो लड़की जो रहती है उनसे बात करना ही छोड़ देती है। फिर जो प्रोफेसर साहब रहते हैं अलग अलग नंबरों से फ़ोन करते हैं। वो लड़की उनके नंबर को ब्लॉक कर देती है, बात नहीं करती है। फिर जो प्रोफेसर साहब रहते हैं बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वो अलग ही एक खेल खेलते हैं, अलग ही एक नाटक रचते हैं। और एक दिन उस लड़की से कॉल करके बात करते हैं, कहते हैं कि मुझे कैंसर हो गया है, मैं कैंसर की मरीज हो गया हूँ, मेरी मौत कब हो जाए किसी को पता नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत तुमसे बात करता रहूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। यह सुनकर वो लड़की इमोशनल ब्लैकमेल हो जाती है और सोचती है कि माने प्रोफेसर साहब की तबीयत खराब है, चलो तो 2-4 बातें ही कर लूँगी तो कौन सी इसमें दिक्कत आ जाएगी। फिर उनसे बात करने लगती है ये सोचकर कि मुझे तो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आई हूँ, सर से 2-4 बातें ही कर लूँगी क्योंकि इनकी तबीयत खराब है और फिर बीए कंप्लीट करके मैं यहाँ से निकल जाऊँगी, तब फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह समय बीतता जाता है। फिर एक दिन जो प्रोफेसर साहब रहते हैं उस लड़की से कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलना है, पार्क में आ जाओ, पार्क में बुलाते हैं। दोस्तों, फिर वो लड़की उनसे मिलने के लिए पार्क में आती है। जब पार्क में आती है तो वो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, चलो चल के रूम में बात करते हैं। फिर उसको रूम में ले जाते हैं और जब वहाँ जाती है लड़की तो उस समय शाम हो जाता है। फिर वो रूम में ले जाते हैं तो 2-4 बातें करते हैं। जब 2-4 बातें कर लेते हैं तो उसके साथ गलत हरकत करने लगते हैं। तो लड़की उनकी नीयत को भाप जाती है। वो कहती है कि सर मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं यहाँ पर पढ़ने आई हूँ, कुछ करने के लिए आई हूँ, पढ़ाई करने के लिए आई हूँ। लेकिन जो प्रोफेसर साहब रहते हैं वो कहते हैं कि
वो अपना अलग ही नाटक रचते हैं और कहते हैं कि मैं तो कैंसर का मरीज हूँ और मैं मरने वाला हूँ। अगर तुम मुझे ऐसा नहीं करने दोगी तो मैं आज तुम्हारे सामने ही अपनी जान दे दूंगा। और चाकू से अपनी नस काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़की ये देखकर बहुत ही घबरा जाती है, रोने लगती है और अपने आंखें बंद कर लेती है। तब प्रोफेसर साहब अब पूरी रात उसके साथ गलत संबंध बनाते हैं और वो लड़की रात भर उन्हीं के कमरे में रहती है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही नाजुक हो जाती है, खराब हो जाती है। और जब सुबह होती है तो लड़की अपने घर के लिए निकलती है, अपना सब कुछ लुटा कर निकलने लगती है। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि ये बात किसी को मत बताना, अगर बता दोगी तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा और जब मैं तुमको यहाँ पर बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा। फिर वो लड़की अपने यहाँ जाती है, अपने रूम में जाती है और प्रोफेसर साहब के बिताए हुए हर पल को याद करके बहुत ही रोने लगती है और सोचती है कि मेरे साथ एक क्या हो गया। और ये सोच सोच को घबरा जाती है और फिर वो शिकायत करने के लिए सोचती है तो अपने जो वहाँ के जो अपने उसके कॉलेज के जो बड़े लोग रहते हैं उनसे शिकायत करती है, बात करती है, लेकिन उसकी बात को कोई नहीं सुनता है। फिर वो थक जाती है, इसके बाद थाने पहुँचती है। थाने में भी उस अपनी शिकायत दर्ज कराती है, रिपोर्ट लिखवाती है, लेकिन वहाँ भी उसको 2-3 दिन तक ऐसे ही घुमाया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। फिर वो लड़की परेशान हो जाती है, थक हार के फिर एक सोशल मीडिया का सहारा लेती है और अपना एक वीडियो डाल देती है। उसका वीडियो वायरल हो जाता है। जब उसकी वीडियो को मीडिया वाले देखते हैं तो वो जो प्रोफेसर साहब रहते हैं उनके यहाँ जाते हैं, उनकी रिपोर्ट उससे बयान माने उनसे बात करते हैं कि तुम्हारे ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ है, ये बताया जा रहा है कि तुम उस लड़की का रेप की हो। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि वो झूठ बोल रही है, मुझ में और उसके साथ कोई ऐसी बात ही नहीं हुई, कोई ऐसा घटना ही नहीं घटी है। दरअसल वो लड़की बहुत ही चरित्रहीन है, उसके जीजा के साथ उसका नाजायज संबंध है और मुझ फंसाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। तो दोस्तों आखिर उस जो प्रोफेसर साहब थे उनको ये बात कैसे पता चली कि वो लड़की कि उस लड़की का उसके जीजा के साथ संबंध है। और प्रोफेसर साहब जो थे वो बता रहे थे कि मेरे पास सबूत भी है कि उन दोनों के बीच नाजायज रिश्ता है। तो इसकी कार्रवाई अभी चल रही है। और तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस घटना के सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं था, दुखी करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए। और उस लड़की की भी थोड़ी बहुत गलती है कि अगर वो प्रोफेसर साहब की बात को नहीं मानती, उसके यहाँ नहीं जाती, तो शायद उसकी इज्जत बच जाती। तो इस घटना से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन नई घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।